वेलकम बैक। आज हम लोग इस वीडियो में मेजरमेंट एरर का ये हम लोग सीखेंगे और इससे रिलेटेड एरर से रिलेटेड कुछ बहुत अच्छे और इम्पॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स हैं, उस टर्म्स को जानेंगे एंड देन कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर करते हुए उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इसके बहुत इंपॉर्टेंट है 11th के स्टूडेंट्स के लिए भी, और जो लोग भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम नीट वगैरह देंगे उनके लिए भी बहुत काम की है। सो लेट्स स्टार्ट। क्या मतलब होता है एरर का? कोई भी आप क्वांटिटी मेजर कर रहे हो, मास आप मेजर कर रहे हो, लेंथ मेजर कर रहे हो, तो उसका एक्चुअल कुछ वैल्यू होगी जो बिल्कुल प्रिसाइज एक्यूरेट उसकी ओरिजिनल वैल्यू होगी। उस वैल्यू को हम लोग ट्रू वैल्यू कहते हैं, ये उसकी ट्रू वैल्यू। और वो वैल्यू जो मेजरमेंट करने के बाद आई वो मे भी उससे थोड़ा मोड़ा डिफ्लेक्ट करेगी, ज्यादा या कम, वो उसकी मेजर्ड वैल्यू होगी। तो एक एकदम एक्यूरेट वैल्यू जो उसकी ट्रू वैल्यू है और एक उसकी मेजर्ड वैल्यू। और इनमें जो डिफरेंस निकल के आएगा, जो कि नॉर्मली अगर आपका मेजरमेंट मेथड बहुत एक्यूरेट है तो ये डिफरेंस कम से कम होना चाहिए। ये जो डिफरेंस निकल के आएगा उसकी ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में, उसको हम लोग एरर कहेंगे। तो एरर को अगर हम लोग यहाँ से डिफाइन करें, क्या होगा? वो हो जाएगा ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इट डजेंट मैटर कि आप कौन सा कितना भी एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट मेजर कर रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ एरर रहेगी। एंड इफ यू आर डीलिंग प्रिसाइसली फिजिक्स के एज अ स्टूडेंट, बहुत ही डिटेल्ड में अगर उस चीज को आप मेजर कर रहे हो तो एरर को कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग उसको इग्नोर नहीं कर सकते। नो मैटर हाउ एक्यूरेटली यू आर मेजरिंग, देयर विल बी सम एरर। एरर की बहुत लंबी लिस्ट होती है, तो उसकी टाइप एज सच इंपॉर्टेंट नहीं, तो हम उस पर तो नहीं जाएंगे। मगर हाँ, अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि इसी टॉपिक एरर से रिलेटेड हैं। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा, वो पार्ट रहेगा, वो उसमें हमारा रहेगा मीन वैल्यू। मीन वैल्यू, या हम इसको कह सकते हैं ट्रू वैल्यू। देखते हैं ये क्या है। सो गॉसियन लॉ एक एरर्स को निकालने का गॉसियन लॉ ऑफ रैंडम एरर करके एक लॉ है, जिसने ये दिखाया कि अगर आप एक ही जो भी मेजरमेंट कर रहे हो उसको बार बार मल्टीपल टाइम करो एंड देन उसका फिर एक मीन ले लो, तो उससे हमारा जो जो रिजल्ट मीन निकल के आएगा उसका एरर जो है वो काफी हद तक बहुत रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल मेजर्ड वैल्यू वी कैन टेक इट एज अ नियर अबाउट ट्रू वैल्यू। तो सपोज कर लेते हैं, लेट कर लिया हमने A1 A2, इस तरीके से बहुत सारे हमने, जितनी ज्यादा मेजरमेंट करें उतना बेटर है, उतना एक्यूरेट है। B n नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यू, मतलब ये एक ही चीज को, मे बी एक लेंथ मेजर कर रहे हैं तो उसी लेंथ को एक बार, दो बार, तीन बार, मल्टीपल टाइम्स हमने मेजर किया। लेट A1 A2 N बी द n नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यूज ऑफ अ क्वांटिटी। पहली बार मेजर करने पे A1, दूसरी बार A2, ऐसे करते हुए आया। देन जो उसकी ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू होगी, उसको हम लोग A बार से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर A मीन से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये वैल्यू हो जाएगी इसी का अर्थमेटिक मीन, यानी A1 प्लस A2 प्लस AN divided by n. Okay, so we can also write it as 1 upon n summation of I equals to 1 से लेके पूरा n तक A सफिक्स में I। तो ये हमारा छोटा सा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा मीन निकालने का। ओके, तो एक तो टर्म ये हो गया मीन क्या होता है, या ट्रू वैल्यू जो होती है इसको निकाला किस तरीके से जा सकता है क्लोजली। अब हम लोग एरर्स की अगर हम बात करें तो इसमें पहला तो पॉइंट हमने मेंशन कर दिया टर्म। दूसरा हम लोग अब जानते हैं एब्सोल्यूट एरर। और ये सारा इसी, जब भी हम लोग ट्रू वैल्यूज लेंगे ना, तो ट्रू वैल्यू इसी मीन को मान के चलेंगे और इसी के इर्द गिर्द हम सारी चीजों को निकालेंगे। एब्सोल्यूट एरर भी निकालेंगे, परसेंटेज एरर भी निकालेंगे। सो लेट्स सी, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस किसके बीच का? बिटवीन
ट्रू वैल्यू जो ऊपर हम लोग ने मीन निकाला है ऑफ क्वांटिटी और एंड द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू, यानी अगर A1 हमने मेजर किया तो अब ट्रू वैल्यू और A1 का हम लोग डिफरेंस लेंगे एंड द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। हम लोग इसको जनरली डेल्टा लगा के लिखते हैं, यानी कि अगर हमें एब्सोल्यूट एरर चाहिए पहली बार जो मेजरमेंट हुआ उसमें, तो जो हमारा मीन वाला मेजरमेंट था उससे A1 का डिफरेंस कितना डेविएशन निकल के आया। इसी तरह अगर हमें एब्सोल्यूट एरर चाहिए हमारा सेकंड टाइम जो मेजरमेंट हुआ उसमें, तो जो मीन वैल्यू है उससे सेकंड को, और इसी तरीके से हम लोग जितने भी मेजरमेंट हमने जितनी बार भी किए हर मेजरमेंट के करस्पॉन्डिंग उसका एक एब्सोल्यूट एरर हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर। मीन या फिर हम इसको कह सकते हैं फाइनल एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर ओके, लेट्स सी इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यही एब्सोल्यूट एरर का साइन लगाया डेल्टा ए और उस पर बार लगा दिया मीन के लिए, और ये मॉड हम लोग लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं सभी एब्सोल्यूट एरर की। एब्सोल्यूट एरर अपने आप में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, मगर जब मीन एब्सोल्यूट निकालेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ उसका पॉजिटिव सारे पार्ट्स का मॉड लगा के तब हम लोग उसका क्या लेंगे मीन लेंगे, सबको जोड़ के और जितने संख्या है उससे जितने नंबर ऑफ टाइम्स है उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमें अल्टीमेटली फॉर्मूला मिल जाएगा 1/n समेशन i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक डेल्टा ए i मॉड में। दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड फॉर्मूला। ओके, ये भी ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रिलेटिव एरर क्या होता है। रिलेटिव एरर, लेट्स सी व्हाट इज रिलेटिव एरर। ये बेसिकली क्या होता है ना, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर जो हमने जस्ट ऊपर निकाला है, एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू, जो हमारी ट्रू वैल्यू है और इसका रेशियो। इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, ये हमारा कोई क्वांटिटी अगर ए है तो उसके आगे ये वाला डेल लगाएंगे, डेल ए या डेल्टा ए ट्रायंगल यानी डिफरेंस चेंज वट एवर एरर मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। तो ये हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया ये हमारा रिलेटिव एरर है, विच इज़ इंपॉर्टेंट, इसको कैलकुलेट करना आना चाहिए। और इसी पे बेस्ड है परसेंटेज एरर। लेट्स स्टार्ट। ये कुछ खास नहीं है, रिलेटिव एरर जो हमने ऊपर निकाला था एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, यही रिलेटिव एरर को अगर हम लोग परसेंटेज में एक्सप्रेस कर दें तो परसेंटेज एरर हो जाएगा। तो जो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होगा वो ज़्यादा कुछ नहीं, डेल्टा ए मीन अपॉन में ए मीन यानी ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग देखेंगे, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, और इससे न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा आते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन ऑफ एरर टॉपिक में हम लोग को क्या करना है ना, हम लोग को सबसे मैक्सिमम पॉसिबल या परमिसिबल एरर को इवेल्युएट करना है। एरर हमें इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये कब करना है, मान लीजिए अगर हमारे पास कोई फॉर्मूला है z बराबर a की पावर कुछ है p, b की पावर है कुछ q अपॉन में c की पावर r, इस तरह का कुछ ऐसा रैंडम फॉर्मूला है, तो a में भी कुछ एरर होगी, b में भी इसी तरह कुछ एरर होगी, c में कुछ एरर होगी। तो इनमें जब अगर डिफरेंट क्वांटिटीज में इंडिविजुअल एरर है तो इनका जब हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पावर ले रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो उनके कॉम्बिनेशन में क्या एरर निकल के आएगी उसको उसका कुछ एक सर्टेन रूल होगा, उस रूल को हम लोग इसमें फिगर आउट करेंगे। तो जो पहला है वो देखते हैं हम लोग, फर्स्ट पार्ट जो है वो है एरर इन सम ऑफ टू क्वांटिटी। एरर इन सम ऑफ टू क्वांटिटीज, लेट्स सी।
हम लोग मान लेते हैं कि कोई दो क्वांटिटी ए और बी है और उसमें जो एरर है लेट डेल्टा ए एंड डेल्टा बी बी एब्सोल्यूट एरर है इनमें। एब्सोल्यूट एरर ऊपर हमने डिफाइन किया है, ये इनकी एब्सोल्यूट एरर हमने मान लिया। किसकी? एरर इन क्वांटिटी ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। ओके, हमने मान लिया। तो मेजर्ड वैल्यू क्या होगी? मेजर्ड वैल्यू, हमेशा मेजर्ड वैल्यू को एरर के साथ लिखा जाता है। तो ए की जब हम लोग मेजर्ड वैल्यू ए की बात करेंगे तो ए का जो भी क्वांटिटी निकल के आई है मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए, चले तो ये हो जाएगी ए की जो वैल्यू निकल के हमारी आई है और साथ में उसमें जो एरर है, और एरर को हमेशा प्लस माइनस लिखते हैं कि इतना ज़्यादा या कम हो सकती है। उसी तरीके से अगर हम लोग मेजर्ड वैल्यू बी की निकालेंगे तो जो भी बी की ट्रू वैल्यू है और प्लस माइनस एरर इन बी, ये हो जाएगा। तो जो नेट एरर इन सम ऑफ ए एंड बी, ये हम देखते हैं क्या होगा। तो मान लेते हैं सम हमारा z आया और z में जो एरर है उसको हम लोग मान लेते हैं कि वो डेल्टा z। अब डेल्टा z की वैल्यू अभी हम लोग देखेंगे क्या होगा। तो z को z एक्चुअली हमारा है क्या? ये जो दोनों का सम है, मतलब दोनों क्वांटिटी जो a और b है, यानी इसका और इसका सम करने पे हमें ये वाली क्वांटिटी मिली। तो इनका एडिशन जरा हम लोग कर लेते हैं। a प्लस माइनस डेल्टा a एंड b प्लस माइनस डेल्टा b। अगर एरर और क्वांटिटीज को अलग अलग करें तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ठीक है, तो क्लियरली z को हमने डिफाइन किया था सम ऑफ a प्लस b, तो यानी कि ये जो बचा पार्ट है डेल्टा z ये सम हो गया। मतलब एरर तो बहुत सिंपल है, इस केस में एडिशन की तरह जुड़ जाएगी। यानी कि अगर दो क्वांटिटी ऐड हो रही है तो उनकी एरर बहुत ही नॉर्मल तरीके से ऐड हो जाएगी। हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया इंपॉर्टेंट वो ये है। ये इसका रूल क्या बन गया हमारा? इफ टू क्वांटिटीज आर एडेड देन देयर एरर विल ऑल्सो बी एडेड। एरर विल ऑल्सो बी एडेड। तो ये हमारा एक रूल तैयार हो गया, इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, पहला तो पार्ट हो गया एरर इन सम ऑफ टू क्वांटिटीज। अब देखते हैं दूसरा पार्ट। वेट, हाँ, दूसरा पार्ट हम लोग देखते हैं एरर इन डिफरेंस। एरर इन डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज। तो इस बार हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं और उनका डिफरेंस में क्या एरर आएगा वो देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि z हमारा जो है इस बार a माइनस बी है। तो जब हम लोग एरर निकालेंगे तो वहां पे पूरी क्वांटिटी लिखाएगी z प्लस माइनस डेल्टा z। a के करस्पॉन्डिंग हम लोग लिखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा a, और डिफरेंस ले रहे हैं b के करस्पॉन्डिंग लिखेंगे b प्लस माइनस डेल्टा b। तो ये हम लोग ने लिखा, ये है पूरी एक्यूरेट वैल्यू एरर के साथ a की, ये है एक्यूरेट वैल्यू एरर के साथ b की, और ये एक्यूरेट वैल्यू है रिजल्ट की, दोनों के डिफरेंस। अब इनको ज़रा अरेंज करते हैं। ओपन करेंगे ब्रैकेट और इधर वो लाएंगे तो a माइनस बी हो जाएगा। और अगर हम लोग ध्यान से इस टर्म को देखें तो ये वाला टर्म हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा है, और माइनस जब मल्टीप्लाई होगा, एक मिनट यहाँ पे ये चीज़ एक्स्ट्रा लगी, तो जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा डेल्टा बी। ये पार्ट को हम लोग फिर से देखते हैं। तो ये जब अरेंज करेंगे तो a माइनस बी हो जाएगा, और साथ में माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a और माइनस प्लस डेल्टा b। अब अगेन चूंकि हमने टॉपिक में इनिशियली मेंशन किया है कि हम लोग मैक्सिमम पॉसिबल क्या या परमिसिबल एरर क्या है, सबसे ज़्यादा एरर क्या है, मतलब एक सेफ साइड में रहना है कि मैक्सिमम एरर कैलकुलेट कर लें, तो उस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे ना कि दोनों का एडिशन ही लेंगे। यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे देखने में तो ये लग रहा है ना कि जब डेल्टा ए प्लस है तो बी माइनस है, और जब ए माइनस है तो बी प्लस है, ये प्लस माइनस ये माइनस प्लस है, तो दोनों एक तरीके से घट रहे हैं। मगर हम लोग मैक्सिमम एरर के लिए अगर हम लोग निकालें, जो कि हमें निकालना है एक्चुअली, यानी कि मैक्सिमम एरर जब हम लोग निकालेंगे तो डेल्टा z में फिर से दोनों के एरर को ऐड ही होता हुआ लेंगे, डेल्टा a प्लस डेल्टा b।
रूल देखते हैं। रूल अगेन क्या निकल के आया, इफ वी आर टेकिंग डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज स्टिल एरर विल बी एडेड, विल बी एडेड। उस केस में भी एरर ऐड ही होगा, ये नहीं कि क्वांटिटी सब्सट्रैक्ट हो रही है तो एरर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, थर्ड हम लोग केस देखते हैं। एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज। तो एरर इन द प्रोडक्ट देख लेते हैं। मान लेते हैं कि z हमारा है a मल्टीप्लाई बाय b। तो जब एरर हम लोग इसका निकालेंगे इसके करस्पॉन्डिंग, यानी कि z प्लस माइनस डेल्टा z निकालेंगे, डेल्टा z, तो ये हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a, ये हो गई a की एक्यूरेट वैल्यू विद एरर, एंड b वेट b प्लस माइनस डेल्टा b की एक्यूरेट वैल्यू हो गई। अब इसको ओपन करते हैं, ए बी और a को इसमें मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस हो जाएगा a टाइम्स डेल्टा b, फिर इसको मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस हो जाएगा b टाइम्स डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b। हम लोग क्या करते हैं ना, डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग LHS को हम लोग बाय z से डिवाइड कर देते हैं, वेट अ सेकेंड, z से डिवाइड कर दिया z से, एंड RHS को RHS बाय AB। क्यों ऐसा किया, एक्चुअली z और AB बराबर है, तो हम दोनों तरफ सेम ही से डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन तरीका अलग अलग है, एक को z लिख के एक को उससे। तो इससे क्या होगा, LHS ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा 1 प्लस माइनस, अब यहाँ a b से जब डिवाइड होगा तो a कट जाएगा, केवल डेल्टा b बचेगा, इसी तरह यहाँ b कट जाएगा, केवल डेल्टा a बचेगा, और यहाँ हो जाएगा डेल्टा a डॉट डेल्टा b फ्रैक्शन में ab। नाउ ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है लास्ट क्वांटिटी, इसमें दो पार्ट है, डेल्टा a अपॉन a है और डेल्टा b अपॉन b है। तो हम लोग क्या कहेंगे ना कि डेल्टा a अपॉन a एंड डेल्टा b अपॉन b आर स्मॉल क्वांटिटीज। ऑब्वियसली ये एरर है, एरर बहुत कम होती है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, तो ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, स्मॉल क्वांटिटीज, सो देयर प्रोडक्ट कैन बी इग्नोर, देयर प्रोडक्ट कैन बी इग्नोर्ड। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस पार्ट को हम लोग इग्नोर कर देंगे, तो बचा हुआ लेफ्ट ओवर पार्ट है क्या, 1 प्लस माइनस डेल जी और जी बराबर 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन में ए, आगे लिख लिया, एंड प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन में बी। 1 हटा दें तो कुल मिला के हमें मिला क्या, डेल्टा जेड अपॉन में जेड, यानी कि इस केस में हम लोग को थोड़ा सा फ्रैक्शनल फॉर्म में एरर मिलेगा, इसको हम लोग फ्रैक्शनल एरर कहेंगे। डेल्टा जेड अपॉन में जेड बराबर डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस डेल्टा बी। ये यहाँ प्लस माइनस दोनों हो रहा है, बट हम लोग अगेन फॉर मैक्सिमम केस लेके चलेंगे, तो मैक्सिमम ही केस निकालना भी रहता है हमेशा हर केस में। तो ये हमारा मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर निकल के आएगा। ये क्या हो गया, ये हो गया मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, रूल के ऊपर हम लोग बात करते हैं। रूल ये कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर है, फ्रैक्शनल एरर इज, या किस केस में, इन द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू सम ऑफ जो भी फ्रैक्शनल एरर है उनका सम है। मतलब मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर जो है वो फ्रैक्शनल एरर इन ए और फ्रैक्शनल एरर इन बी के सम के बराबर, इज इक्वल टू द सम ऑफ फ्रैक्शनल एरर्स इन ए एंड बी, दोनों के इंडिविजुअल का सम करने पे। तो ये हो गया एरर का। अब इसी तरह कोशेंट का आएगा डिवाइड का, लेकिन उसको अब हम लोग
सिंपल सा डायरेक्ट उसका रिजल्ट ही नोट कर लेंगे। चौथा केस है एरर इन क्वोशिएंट या यूं कहें डिवीजन। तो अब देखते हैं डिवीजन में क्या एरर निकल के आएगी। डिवीजन का भी एरर सिंपल वैसा ही होगा, जैसे सम और डिफरेंस का सेम था वैसा ही मल्टीप्लाई और डिवाइड का भी सेम होगा, ये दोनों ऐड ही होंगे। इसके डेरिवेशन की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हमारा केसेस का बन जाएगा। पांचवा केस हम लोग देखते हैं एरर इन पावर ऑफ अ क्वांटिटी। पावर में देख लेते हैं एरर क्या होगा। तो अगर एक कोई क्वांटिटी है z a टू द पावर n, अब इसमें हम लोग एरर को निकालने जा रहे हैं। एरर तो z प्लस माइनस डेल्टा z हो जाएगा हमारा a प्लस माइनस डेल्टा a टू द पावर n। ठीक है, इसमें से हम लोग क्या करते हैं, a को कॉमन निकालते हैं तो पावर n भी बाहर आ जाएगी, मतलब पावर n लेते हुए वो बाहर आएगा। तो 1 प्लस माइनस फ्रैक्शनल हो गया, फ्रैक्शनल एरर ये हो गया। अब इसको बाइनोमियली हम लोग एक्सपैंड अगर करें तो एक हमें रूल पता होना चाहिए, या यूं कहें फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है कि 1 प्लस एक्स की पावर अगर n है तो ये होता है 1 प्लस एन एक्स। आगे भी टर्म होते हैं पूरा अगर हम एक्सपैंड करें, लेकिन केवल इतना ही लेंगे क्योंकि अगली पावर एक्स स्क्वायर और फिर और आगे जाएगा, तो उन पार्ट को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। ये चीज मतलब कहने का मेरा मतलब है कि ये चीज कब ट्रू है, 1 प्लस एक्स की पावर n को हम लोग सिर्फ 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं इफ x बहुत बहुत छोटा है 1 से। हमारे केस में x का काम डेल्टा a अपॉन a प्ले कर रहा है, और ये एक फ्रैक्शनल क्वांटिटी, छोटी क्वांटिटी है, x से छोटा है, तो बिल्कुल हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर n 1 प्लस माइनस n टाइम्स डेल्टा a अपॉन में a। तो अब बोथ डिवाइडिंग बोथ साइड, बोथ साइड्स बाय a टू द पावर n कह लो या फिर z कह लो। तो एक तरफ z से एक तरफ a की पावर n से डिवाइड किया, तो LHS हमारा क्या बन जाएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z था तो वो हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। और ये क्वांटिटी को जब z से डिवाइड करेंगे, z और कुछ नहीं a की पावर n है, तो यहाँ पे a की पावर n कट जाएगा, तो हमें मिलेगा क्या, हमें सिंपल मिल जाएगा 1 प्लस माइनस n डेल्टा a अपॉन में a। तो फाइनल हमारा जो फॉर्मूला आया फ्रैक्शनल एरर जो है वो n टाइम्स हो जाएगा जो भी क्वांटिटी है उसके फ्रैक्शनल एरर का, यानी कि इसका रूल थोड़ा सा टिपिकल है। क्या है, द फ्रैक्शनल एरर इन द nth पावर, अगर पावर में n है, ऑफ अ क्वांटिटी is equal to n times the fractional error in that quantity। जिस भी क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे हो जिसकी पावर n है, ये उसका रूल हो गया, तो वो उसकी n टाइम्स हो जाएगा। लेट्स हाईलाइट इट, ये उसका रूल हो गया। एंड लास्ट में फाइनली हमारा क्या आएगा, एक सबसे इंपॉर्टेंट जनरल रूल। एक्सेस को देख लेते हैं हम लोग, जनरल रूल्स का क्या होगा। ओके, तो क्वांटिटी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि z बराबर है a टू द पावर p b टू द पावर q अपॉन में c टू द पावर r। तब जो इनका एरर होगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर जो होगा, जो हमें निकालना होगा, वो आएगा डेल्टा z अपॉन में z बराबर p के केस में पावर सामने आएगी, डेल्टा a अपॉन में a हो गया, b वाले में q सामने आएगा, डेल्टा b अपॉन में b हो गया। ये जनरल रूल है। और इसी तरह r, और ये भी ऐड होगा, डिवाइड से मतलब नहीं, ये भी ऐड होगा। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला निकल के आएगा फ्रैक्शनल एरर का।
और अगर यहीं पे हम लोग परसेंटेज एरर निकाल लें तो वो हो जाएगा डेल्टा z अपॉन में z मल्टीप्लाई बाय 100 बराबर p डेल्टा a अपॉन में a मल्टीप्लाई बाय 100, इसी तरह q डेल्टा b अपॉन में b मल्टीप्लाई बाय 100 एंड r डेल्टा c अपॉन में c मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स ऑल।